वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है जी द इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड। मतलब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कन्वर्ट द रिकरिंग डेसिमल 2.23 और मतलब 232323 ऐसा से रिपीट होता जा रहा है इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको इसी जैसी मतलब मैं कह सकता हूँ कि पी ओवर क्यू फॉर्म में इसको लिखना है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर हम जानते हैं कि जो डेसिमल पार्ट है इसका अगर रिपीट करेगा, ठीक है, इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स, तो फिर ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। तो इसमें इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको हमने कन्वर्ट करना है, जिसमें वुल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें हमारा जो क्वेश्चन है इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसी नंबर को, जो कि है 2.23 और इसके ऊपर सॉरी यहाँ पर 2 पॉइंट लिखना था, मैंने 1 पॉइंट डाला, 2.23 और इसके मतलब इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं और ये डॉट्स भी, इसका भी सेम मीनिंग आ रहा है कि ये रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इसी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.23 अगेन 23 अगेन 23, ठीक है, और सो ऑन मैनी, मतलब इसमें बहुत ज्यादा और भी इस तरह से रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स। और इसको अगर मैं अब अलग अलग करके लिखूं तो 2 इसमें मेरे पास एक इंटीजर है, प्लस जो ये हमारे पास 0.232323 और 23, ये अब इसका वो पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, ठीक है। अब इसमें 2 प्लस अगर मैं यूं कहूं कि अच्छा ये इसका 10th हो, ये 100th पार्ट, 10th 100th, फिर ये 1000 और 10,000th, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि 0.23 प्लस इसमें अगर मैं 0.0023 ऐड करूंगा तो वापस ये नंबर आएगा 0.2323, ठीक है, आफ्टर एडिशन। और फिर इसी तरह प्लस इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 0.4 टाइम्स 0 और फिर 23, तो ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये बन जाएगा दोबारा सम इसका 0.2323 एंड 23, ठीक है, और प्लस सो ऑन डॉट 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 डॉट। अब देखें, अब ये एक सीरीज है, अगर हम इसे इतने से पार्ट को देखें तो ये एक सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, चूंकि इसमें जो लास्ट टर्म है वो हमें नहीं पता। अब ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें अगर कॉमन रेशियो होगी, अब चले मैं अगर 0.0023 को डिवाइड करता हूँ 0.23 से, ठीक है, तो मेरे पास जो जवाब है वो क्या आता है 1/100, 1/100, ठीक है। और किस तरह से आया जी, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे जारी बात है 100 से मल्टीप्लाई करना है, चूंकि इसमें 2 जीरोज आ रहे हैं, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट आगे मूव होगा, ठीक है। सीधा 100 से मल्टीप्लाई भी किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऊपर बन जाएगा 0.23, मल्टीप्लाई के बाद में प्रोडक्ट आएगा, और डिवाइजर में 0.23 मल्टीप्लाई बाय 100 था, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। वन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब आइडेंटिटी है, वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1/1 डिवाइड बाय 100 रह जाएगा, तो ये से एक आर की वैल्यू आई है। और इसी तरह अगर मैं 0.4 टाइम्स 023 को अगर डिवाइड कर देता हूँ 0.2 टाइम्स 023 से, तो इसका भी आंसर इसलिए 1/100 आएगा। आपको भी इधर 2 डिजिट मूव कराने के लिए 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अगेन इसके बराबर आ जाएगा, 0.0023, ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो डिवाइजर में 100 है वो रह जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर इधर भी 1/100 आएगा। तो हमने देखा कि इसमें रेशियो कांस्टेंट है आर, जो कि कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एक प्रोग्रेशन बनी हुई, एक सीक्वेंस बना हुआ है, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। और फिर हमने इसके इस फार्मूला को समझ रखा है कि इसमें जब हमारी रेशियो 1 से लेस होती है तो हमें पता है कि इससे अगला नंबर और छोटा हो जाएगा, मतलब इसका एक फाइनाइट आंसर आएगा, ठीक है। ये एक हम यूं कह सकते हैं इसका आंसर कन्वर्जेंट सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है, कहीं पे जाकर ये मतलब जीरो की तरफ ही मूव कर रही है और बहुत जीरो के नियरेस्ट 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 होती चली जा रही है, ठीक है। तो अब चलें इसमें जो हमारा फार्मूला है अगर मैं इसको एक दफा दोहरा दूं, ठीक है, चले मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देता हूँ, जो कि मैं सिर्फ इस ब्रैकेट में जो कि ये नंबर लिखा हुआ है इसके लिए इसको यूज करूंगा, ठीक है। इसमें हमने लिखा था सम ऑफ द सीरीज एस सब एन इज इक्वल टू A1 मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। ये उस केस में मैंने कहा था जब आर 1 से लेस होगा, और 1/100 आर हमने भी इसको कैलकुलेट किया है। तो अब यहाँ पर हम एन चूंकि इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो यही फ्रैक्शन जो है सो यही जो मतलब ये जो टर्म ऐड हो रही है यही अब फ्रैक्शन में किस तरह से तब्दील हो सकती हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 प्लस A1 जो कि 0.23 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर जो कि 1/100 है, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है,
जो कि हमने जूनियर क्लासेस में आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, कि इस किस्म के अगर फ्रैक्शन को आपने पी ओवर क्यू फॉर्म में लाना है तो इसमें आप इसको x के इक्वल सपोज करके फिर 100 x से मल्टीप्लाई करके, मतलब हमने एक इन शॉर्ट वे इसको हम समझ सकते हैं कि ये 23 को अगर आप 99 से डिवाइड करेंगे, 23 को 99 से, तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। और इधर भी अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये देखें अभी हम इसके इस आंसर तक आ जाएंगे, ठीक है जी। देखें अभी हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर आएगा 2 प्लस, ये देखें इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, ये 100 इधर आके 1 से, मतलब इधर आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है इस 1 को और डिवाइड भी करना है, तो ये 100 माइनस 1 आ जाएगा। जबकि न्यूमरेटर में, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 0.23, ये अपनी जगह पर है, ठीक है, ये अपनी जगह पे आ रहा है। और इससे नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हमने सॉल्व करना है एक और भी, उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा टाइम मिल जाए हमें। तो यहाँ पर यही जो नंबर 2.23 है, ठीक है, वुल्गर फ्रैक्शन जो है इसके ऊपर हमने डॉट्स शो किए हैं, 2 प्लस ये वाला 100 जो इधर आकर इस 0.23 से मल्टीप्लाई हो जाए, कैसे हो जाएगा ये आप तरीका जानते हैं कि इस 100 को ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला 100 ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 23/99 आ गया। और अब अगर हम इस एलसीएम को सॉल्व कर लें, 99 इधर आकर, मतलब यूं मैं कह सकता हूँ कि 99 से 2 को मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें ताकि डिवाइजर हम सेम बना सकें। तो डिवाइजर में 99 आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आएगा 99 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें 198 और प्लस 23 जो कि बन जाएगा 221/99, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन थी जो कि डेसिमल फॉर्म में लिखी हुई थी 2.23 की शक्ल में, यानी 2.232323, जिसको कि हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया सब ऑफ द सीरीज के फार्मूला से, ठीक है। इसी तरह अब एक और हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, जो कि अभी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें कि कॉमन रेशो चल रही होती है। अब इसका सम फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इसकी जो सीरीज बनेगी अगर हम बनाएं तो क्या बनती, सबसे पहले तो उसको देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या बन सकती है, ठीक है जी। वो इस तरह से बनेगी कि इसमें 2 फिर प्लस, मतलब जो सीक्वेंस की टर्म्स उनको ऐड करते जाएं तो सीरीज बनती चली जाती है, ठीक है। ये चूंकि इसमें इन्फिनाइट मैनी टर्म्स है इसलिए इसको हम इन्फिनाइट सीरीज कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आर क्या है, आर अगर देखें तो आप देखें √2 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें और या फिर आप 1 को √2 पे डिवाइड करें, दोनों सूरतों में आपका जवाब 1/2 ही आएगा। देखें यहाँ पर ये 2 की पावर 1/2 है और ये 2 की पावर 1 है, जो कि मूव होकर नीचे आ जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, और 1 में से हाफ माइनस कर लें, हाफ रह जाता है, और इसको आप लिख सकते हैं √2, ठीक है। तो दोनों तरह से आर की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब कॉमन रेशियो है, ठीक है। वैसे भी बता दिया गया था लेकिन हमने आर कैलकुलेट करना था। आर हमें पता चल गया कि फाइनली हमने इसको स्टडी किया कि ये 1/√2 है, ठीक है, 1/√2। तो ये है आर की वैल्यू। और अब हम जो है वो फार्मूला जो कि हमारा यहाँ पर इस्तेमाल होगा, चूंकि हमने सम फाइंड करना है, हमें पता चल गया आर लेस देन 1 है, ठीक है, 1 से छोटा है, तो सम ऑफ दी सीरीज एस सब एन, या सिंपल एस भी लिख सकते हैं आप इसे, ये होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। और इसमें a क्या है, a इसमें फर्स्ट टर्म होती है, a इसमें फर्स्ट टर्म होती है जो कि हमारे पास 2 है। आप लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√2, ठीक है। और अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेते हैं जी। तो एलसीएम से क्या रिजल्ट आएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय √2 ओवर √2, इस तरह से चले 1 को आप लिखते हैं और 1/√2। डिवाइजर हमने सेम बना लिए हैं, 2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 ओवर √2, ठीक है। अब इस √2 को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइजर को भी √2 से, ठीक है, मतलब इन दो को आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये वाला √2 इससे कैंसिल कर दूं, बजाय इसको इससे कैंसिल करने के इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से √2 खत्म हो गया और हमारे पास सम जो बना वो कितना बन गया, 2 √2, ठीक है, 2 √2 ओवर √2 माइनस 1। अब इसको चूंकि डिवाइजर में हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ रहा है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √2 + 1 से मल्टीप्लाई भी कर लें, √2 + 1 से डिवाइड भी कर लें, ठीक है। तो
हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो आंसर सॉल्व होने के बाद जो आंसर बनेगा 2√2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, ठीक है। तब इसने पहले √2 से मल्टीप्लाई होना है, फिर इसने 1 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो 2√2 भी आएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होने के, जबकि डिवाइजर में √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो ये 2 बन जाएगा -1, 2 -1 1 के इक्वल होता है, ठीक है। 1 आ जाएगा और 1 किसी भी नंबर से डिवाइड करें वापस वही नंबर आता है, ठीक है। तो ये आ गया जवाब। अब √2 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल 2 रह जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 √2 है। तो यहाँ पे फिर हमारा जवाब जो है वो कुछ बन गया 4, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 2 √2। तो ये है वो हमारे पास सम ऑफ द, मतलब जो सीरीज बन रही थी ज्योमेट्रिक गिवन प्रोग्रेशन की, ये उसका सम है।